नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने किया पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ और यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह ये 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो हरियाणा के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया? तो साबरमती, गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता अधिनियम राज्य के अंदर लागू नहीं किया जाएगा? तो ये की है तमिलनाडु राज्य ने। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। हाल में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो रिकेन यामामोटो को। अंडमान निकोबार कमान के लिए किन 3 महिला को पूर्ण समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया? तो सुमांगी स्वरूप, दिव्या शर्मा और वैशाली मिश्रा को नियुक्त किया गया। किस राज्य के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई? तो झारखंड में। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है तिरुवनंतपुरम में के अंदर है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। रोज आपको शाम को टेलीग्राम पर भी जो ये वन लाइनर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ये टेलीग्राम पर भी आपको शाम को मिल जाते हैं। वहां पर ही आप रिवाइज कर दिया करो और यहाँ पर भी आपका रिवाइज हो जाता है। तो बढ़िया तरीके से सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, सीईटी 2024 ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं लेवल दोनों के लिए ही सीईटी के लिए 2024 की ओनली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। वर्ल्ड, अंतर्राष्ट्रीय, इंडिया, भारत और राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा। यहाँ पे जनवरी और फरवरी मंथ का टेस्ट अपलोड हो गया, पीडीएफ भी अपलोड होगी इसके अंदर मात्र 100 रुपए के अंदर है। आपके लिए स्पेशल सीईटी के लिए ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। पिछले आपने देखा होगा पिछली जो सीईटी आई थी उसके अंदर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट के आए थे। तीनों को मिला के भारत, राजस्थान और इंडिया तीनों को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए थे और ज्यादा से लगभग आते हैं 15 क्वेश्चन, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको इंडिया करंट के देखने को मिलेंगे। तो जिस तरह से मैंने पिछली बार भी बहुत सारे खूब सारे मैंने क्वेश्चन करवाए और सीधे सीधे सीईटी के अंदर आ गए और अब की बार ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। आपका एग्जाम के अंदर सीईटी के अंदर करंट का क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार सीईटी के अंदर जो मैंने करंट करवाया वही आया था और अब की बार भी जो मैं करवा रहा हूँ वही सीईटी के अंदर आने वाला है। तो आप ये बढ़िया तरीके से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया? ये किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। कल शाम को ना इसको कल शाम में 7 बजे के आसपास इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है ये, इसका नाम है स्टारशिप है और ये स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखो, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 14 मार्च को लॉन्च किया गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया था। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने इस रॉकेट को बनाया। यह मिशन 1 घंटे 4 मिनट का ये मिशन रहा। स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। तो दूसरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है
कि स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है और सुपर हेवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप भी इसको कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है और ये पूरी तरह से रिज्यूएबल है और 150 मीट्रिक टन बाहर ले जाने में भी ये सक्षम है। तो ये स्टारशिप सिस्टम है, ये 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। यानी कि स्टारशिप सिस्टम है, ये रॉकेट है, ये एक साथ 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। तो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप है, वो कल लॉन्च किया गया। हाल में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई ने। मुंबई के अंदर ही है वानखेड़ा स्टेडियम, वहां पर है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई ने। देखो, वानखेड़ा मैदान ये मुंबई के अंदर ही है। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया। मुंबई ने फाइनल मुकाबले में विदर्भ जिसको विदर्भ को 169 रनों के बड़े अंतर से हराया और यह मुंबई का 42वां रणजी खिताब है जीत लिया है। तो रणजी का 42वां खिताब जीता है मुंबई ने और टीम 8 साल के इंतजार के बाद चैंपियन है बनी। इससे पहले 2015 के आसपास ये चैंपियन बनी थी, अब ये 2024 के अंदर चैंपियन है बनी है। तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई ने जीती है। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, इसको बोलते हैं पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया? तो ये किया अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का उद्घाटन किया गया। तो इसका फुल नेम पूछे आपसे तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल है और इसकी शुरुआत की है मोदी जी ने। देखो, मोदी जी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल ऋण सहायता प्रदान करने और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। तो ये क्या करेगा? जो ऋण सहायता प्रदान करने और वंचित जो समुदाय हैं उनको 1 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया? तो आपको पता है अभी अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया था, इससे पहले जो अनूप चंद्र पांडे है उन्होंने भी इस्तीफा दिया। इसके लिए दो यहाँ पर जो है 2 चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफा दे दिया, तो 2 पद यहाँ पे खाली हो गए। तो यहाँ पे वर्तमान में जो है चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इसके अलावा अब 2 और बन गए, ज्ञानेश कुमार है और है सुखबीर सिंह संधू। इन दोनों को अभी मोदी जी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने इन दोनों को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर सिंह संधू ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो मोदी जी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। 14 मार्च 2024 को समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने चौधरी ने इस फैसले की जानकारी मीडिया पर दी है। अधीर रंजन ने कहा कि इन दोनों को अब नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो ये यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी होता है मानव विकास रिपोर्ट आती है। इसके अंदर अब की बार भारत 2023-24 के अंदर देखें तो इसके अंदर भारत 108वें स्थान पर है। पिछली बार भारत था 121वें स्थान पर है, लेकिन अब 14 पायदान और खिसक गया तो ये 108वें स्थान पर आ चुका है। तो ये है GII 2022 में भारत 0.437 स्कोर के साथ में 193 देशों में से 108वें स्थान पर आ गया। देश ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 पर अपनी रैंकिंग में 14 स्थान का सुधार कर लिया, यानी कि 14 अंकों का सुधार कर दिया। अब की बार 108वें पर आ गया। यह 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में से 122 की 2021 रैंकिंग में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, यानी कि 122वें स्थान पर था 2021 में, अब ये 108वें स्थान पर आ गया। और सबसे टॉप पर है, ध्यान रखना, डेनमार्क है, फिर नॉर्वे और फिर है स्विट्जरलैंड। याद रखना डेनमार्क सबसे टॉप पर है,
फिर नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है, और अब की बार भारत 108वें स्थान पर है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? तो सिप्री की रिपोर्ट आई है, वर्ष 2019 और 23 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक था अपना देश भारत। कौन सा रहा है? अपना देश भारत है वो दुनिया का सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश है, बन चुका है। तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 2019 और 23 की अवधि के लिए दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है, बन गया। 2014 से 2018 की अवधि की तुलना में भारत के हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि देखी गई। तो अब ये 4.7% की वृद्धि देखी गई। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति प्रतक बना है, जो इसके आयात का 36% है हिस्सा है। तो ये रूस है ना, जो भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है, जो क्या है, भारत को आयात लगभग 36% हिस्सा रूस का है। अभी भी भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे टॉप आयातक देश है, बन गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? ये चुना गया मॉरिशस। किस देश का? मॉरिशस के अंदर राष्ट्रीय दिवस पर है दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है। ये तस्वीर में आप देखो, मुख्य तथ्य आप देख सकते हो। राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रही। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, वो मॉरिशस की 3 दिवसीय यात्रा पर रही। इसी दौरान वह 14 मार्च को देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी रही थी। कल 14 मार्च को वो देश के राष्ट्रीय यानी कि मॉरिशस के अंदर वो मुख्य अतिथि भी रही। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आप याद कर लेना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल शुरू की है? किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की? ये की है नीति आयोग ने। किसने की है? अभी आपको पता है, जैसे सेंटर के अंदर नीति आयोग है, अभी राजस्थान की सरकार ने नीति आयोग की तरह ही अब राजस्थान के अंदर रीति आयोग, कौन सा? रीति आयोग का गठन किया है। अब राजस्थान के अंदर रीति आयोग चलेगा और भारत में कौन सा चलता है? नीति आयोग। तो राजस्थान सरकार है नीति आयोग की तर्ज पर अब रीति आयोग का गठन करेगी, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? रीति आयोग का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद इसके अध्यक्ष होंगे। जैसे सेंटर में अपने होते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी जी, वहीं पर यहाँ पे राजस्थान के होंगे। देखो, नीति आयोग ने 13 मार्च 2024 को अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और जमीनी स्तर की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? 3D, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? ये हुआ है सऊदी अरब के अंदर। कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब के अंदर इसका निर्माण किया गया है। तो ये सऊदी अरब के जेद्दा के अल जोहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण किया गया है। अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली मस्जिद का निर्माण चीनी फर्म गुआन अली से प्राप्त 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके इसका निर्माण किया गया है। तो ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना भी दुनिया की पहली 3D प्रिंट मुद्रित मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? सऊदी अरब के अंदर। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी है धोलेरा गुजरात में, साणंद गुजरात और एक मोरीगांव असम। इन तीनों राज्यों के अंदर पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, धोलेरा गुजरात में, साणंद गुजरात और मोरीगांव है असम के अंदर। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियाज टेकेड, क्या है? इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान पीएम मोदी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की
3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी है। 2 तो गुजरात के अंदर है और 1 असम के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई। हाल ही में एसडब्ल्यूसी परियोजना के 5वें और छठे जहाज के रूप में किसे शामिल किया गया? तो जीआरसी परियोजना के तहत 5वां और छठा जहाज इसके अंदर इसकी शुरुआत की गई। तो 5वां जहाज है अग्रे और छठा जहाज है अक्षय, इन दोनों को शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि एक जहाज का नाम है 5वां जहाज है अग्रे, इसका नाम है, और एक छठा जहाज है अक्षय। इन दोनों को एसडब्ल्यूसी इस परियोजना के तहत इन दोनों को शामिल किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो ये खड़े हैं दोनों जहाज। तो 13 मार्च 2024 को 08 इंटू ASW यानी कि एंटी सबमरीन वायरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट, यानी कि इसको बोलते हैं ASWC प्रोजेक्ट के 5वें और छठे जहाज अग्रे और अक्षय के लॉन्च के साथ भारतीय नौसेना का जहाज निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो भारतीय नौसेना के जहाज इनके निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इन जहाजों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोलकाता में M या S गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आपको पता है कोई भी जहाजों का निर्माण होता है वो कोलकाता के अंदर है लिमिटेड, वहां पर इसका निर्माण किया जाता है। हाल ही में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया कल 14 मार्च को बनाया गया है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 से बनाया गया। कब है? 14 मार्च को। तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को बनाया गया। अब की बार इसकी थीम रही 14 मार्च 2024 को वाटर फॉर ऑल। क्या रही है? वाटर फॉर ऑल है, जो स्वच्छ पानी तक पहुंचने के प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर जोर देती है, यानी कि नदियों की सफाई करना। और अब की बार थीम रही इसकी वाटर फॉर ऑल, इसकी थीम रही। 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्म श्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो चुका है। इनको पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था? इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार, क्योंकि 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने पहचान दिलाई थी और इनको कपिल देव प्रसाद, इनका हाल ही में निधन हो गया और इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था 2023 के अंदर। कब मिला था? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो ये देखो साथ में खड़े राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी के द्वारा इनको 2023 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो एक जैसी 52 बूटियां यानी कि मोटिव टांके जाने के कारण कपिल देव प्रसाद को 2023 के अप्रैल महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था। भारत सरकार और एडीबी का समझौता। तो एडीबी यानी कि भारत और एसी विकास बैंक एडीबी ने गुजरात में अहमदाबाद शहर के आसपास उप शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के सुधार को लक्षित करते हुए सहयोगात्मक रूप से $181 मिलियन के ऋण को समझौता पर हस्ताक्षर किया। यानी कि भारत सरकार और एडीबी ने क्या किया है कि गुजरात के अंदर जो शहरी क्षेत्र है उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $181 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको निरंतर एलडीसी वगैरह है, आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली है, मंथली है, और इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है। ये टेस्ट सीरीज इंडियन पॉलिटी की चल रही है और एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है और असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और बाकी प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे, वहां से आपको सारी टेस्ट सीरीज दिखने लगेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।